उतारिए, उसने बोला था रखिए अपने कंधे में। ये चलिए दरवाजा खोलो भाई, दो भाई ये लहंगा है क्या है? अब दिव्यांशु को पता चलेगा, दिव्यांशु को मेरा दर्द पता चलेगा शाम में। एक दिव्यांशु वो जो फील कर पाएगा मैंने कितना भारी कर रखा है। इतना भारी लहंगा था ना कि मतलब उठाने में एक बंदा, एक हट्टा कट्टा लड़का अगर उसे उठा रहा था ना, सोचो उसको कैसा फील हो रहा होगा। वो बेचारी अपने कमर में बांधेगी, इतना हैवी लहंगा। मतलब ब्राइडल का तो आजकल इतना कंपटीशन हो गया है ना कि कितना हैवी पहनना है, कितना अच्छा पहनना है, उसके चक्कर में लोग अपनी कमर की ऐसी की तैसी करा लेते। तो यहाँ पर ना जो हमारी नाउन है वो तिलक के जितने भी बर्तन थे ना उन सब पे हल्दी लगा रही थी। तो वो सारे बर्तनों पे कलाई बोलते, कलाई लगाना ऐसे करके कुछ बोलते हैं, मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट उसका वर्ड नहीं याद आ रहा है। तो मुझे तो पता है हल्दी लगा रहे थे। तो सारे बर्तनों में हल्दी लगता है, जो जो चीज़ें दी जाती है ना, मतलब तो ये वो थे जंगाल थे, हमारे यहाँ जंगाल बोला जाता है लोगों को, कुछ लोग के यहाँ टाकी बोलते हैं स्टील की। तो ये जंगाल पे लगा रहे थे। फिर जितने भी बर्तन होते हैं ना, जैसे जो कटोरा होता है या लोटे होते हैं, थालियाँ होती है जिसे आरती करनी होती है, और ये सब सारी चीज़ों पे मतलब हर चीज़ पे लगता है ये हल्दी। और ये काम नाउन का होता है, जो नाउन होती है ना जिनको हम लोग बुलाते हैं रंग लगाने के लिए। सारा काम जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना आपके, जैसे वो नाउन का क्या काम होता है मैं आपको पर्टिकुलर बता देती हूँ। उनका काम ये होता है कि जैसे आपके जो भी एक्स्ट्रा काम है, अगर आपने बोला कि हल्दी लगानी है तो उसकी तैयारी करो, तो वो फटाफट सारी हल्दी की तैयारी कर देंगी। जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है हल्दी में, आप पंडित जी से पूछो या मत पूछो, नाउन अगर आपने कोई अच्छी नाउन रखी है उसे सब कुछ पता रहता है। वो अगर आप बोलोगे मंडप में बैठे हैं तो बोले फेरे की तैयारी करनी है, मंडप की तैयारी करनी है, वो सब कुछ रेडी करके पहले से बैठी रहेंगी। और कंगन बांधना है या कुछ भी, मतलब A to Z नाउन को हर एक चीज़ पता रहती है। तो इसीलिए लोग नाउन रखते हैं कि आजकल होता है ना कि दादी नानी अब तो हमारे रह नहीं गए हैं, और जो जितने भी नए यंगर्स हैं उनको इतना पता नहीं होता है। तो कुछ लोग कुछ बताते, कुछ लोग कुछ बताते। तो नाउन को पर्टिकुलर हर एक चीज़ पता होता है क्योंकि वो उनकी जॉब है एक्चुअली। तो इसलिए हम लोग नाउन रखते हैं। तो आप जिस भी प्राइस में उन्हें आप कन्विंस कर पाओ उस प्राइस में रख लो। मैं फ़िलहाल प्राइस तो नहीं बताने वाली यहाँ पे। अगर हाँ मुझे कोई पर्सनली कमेंट करेगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी। तो ये तिलक की थाली थी जिस पे लगना था। तिलक की थाली तो बाप रे, ये पहले ही इतना भारी उठा रही थी। मैं सोच रही थी अभी तिलक चढ़ाने के बाद वो दूल्हा कैसे उठाएगा तो ये थाली में भी पूरा लग रहा था सब चीज़ें। मतलब यहाँ से शुरू हो रही थी, अगले शाम में शादी है। तो ये देखिए लहंगा जा रहा है। मुझे ना यहाँ पे बड़ा रोना आ रहा था एक्चुअली में। तो जब होता ना कि घर से जब विदाई होती है, हर एक चीज़ हम लोग भर के भेज रहे होते कि ये चीज़ जाएगी साथ में, ये लेकर जाओ घर से, तो वो मुझे थोड़ा सा रोना आ रहा था। और यहाँ पे मेरी सिस्टर रो रही थी जब उन्हें चूड़ा पहनाया जा रहा था। चूड़ा पहनाने की रस्म सुबह सुबह होती है, वो मैं कर रही थी। तो वो भी रो रही थी और मैं तो रो ही रही थी। तो ये था हमारा हॉल शादी का, जहाँ पे है मेरी सिस्टर की शादी। तो ये तो ऑफ कोर्स ये लास्ट वीडियो है मेरा शादी का, तो इसीलिए ये पूरा हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे बारात आने का, क्योंकि बारात बस आई गई थी दरवाजे पे हमारे। तो मैंने कहा चलो जब तक नहीं आए तब तक मैं पूरा फुल वीडियो बना के आप लोग को दिखा तो दूँ। तो ये खड़े कैमरे से बन गया था एक्चुअली वीडियो। तो ये था मेरा लुक शादी का। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अगर आप मेकअप पूछोगे तो मैं मेकअप का भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसा मेकअप किया था। तो शादी आ गई थी बारात, और यहाँ मेरा हैरी पुत्तू था जो काफ़ी प्रिटी लग रहा था। और पता नहीं कैसे इसने पहन लिया था भाई शेरवानी, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। हाँ, आभा के ससुराल से आई थी इसलिए पहन लिया होगा शायद। तो बस यही मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे हो रहे थे नाच गाने, बहुत सारा नाचना, बहुत सारा। और एक्चुअली पता है यहाँ पे क्या था, जो मेरी सिस्टर थी ना और जो उनके हस्बैंड है जिसके साथ शादी दोनों लोग की हो रही है, वो उनकी जो फ्रेंड है ना वो कॉमन फ्रेंड है। मतलब दोनों लोग ने साथ में पढ़ाई करी और फिर साथ में दोनों की जॉब लग गई, तो फ्रेंड्स ना सारे कॉमन हो गए। तो अब भी ना
ये हो रहा था, ये बाराती भी थे और ये घराती भी थे। हल्दी में ये हमारे घर पे आके रुके हुए थे, शादी के सुबह सुबह ये चले गए थे वहाँ पे, रेडी हुए हैं आभा के साथ, मतलब मेरी सिस्टर के साथ, और चले गए थे नाच गाना करने बारात में। तो ऐसा हुआ था, मतलब घराती भी हम ही है, बाराती भी हम ही है, और दोनों ने मिलजुल के चीज़ें करी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली कि आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो इस तरीके से मैनेज करके चीज़ें करते हैं। पहले के थोड़ा दिखावे में जाते थे ना लोग कि हम बारात लेके आएंगे, हम इतने बाराती लाएंगे, तुम्हारे इतने बाराती को खिलाओ, फिर तुम लेके आओगे तो हम दिखाएंगे कि हम क्या खिलाते, वैसा। बट अभी नहीं, अभी अंडरस्टूड हो गया बच्चे, मतलब थोड़ा होता है ना कि इतना पैसा क्यों वेस्ट करना हमें, तो मिलकर करते हैं वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। और जितने भी कॉमन फ्रेंड होते हैं वो, उनको ऐसा भी नहीं था हमें वहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, एक ही साथ सारी पार्टी निपट जाती है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली में आज के टाइम में कि लोग मिलजुल के सब चीज़ें करते। यहाँ पे दूल्हे को उतारा जाता है रथ से, तो ये हमारे बड़े भैया हैं, वो गोद में लेके उतारते हैं। और यहाँ पे सारी रस्में होती है, मतलब जो भी आरती वारती होती है, दूल्हे को तिल टीका उका करते हैं, माला पहनाते हैं, तो ये सब हुआ। और यहाँ पे है ब्राइडल एंट्री जो बहुत ऑसम थी। यहाँ पर ये आगे मेरा बेटा है और दिव्यांशु एक लड़का है, मतलब इनके फ्रेंड में ही है, तो वो भाई जैसा ही है। तो वो हो गया, पीछे मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा जी थे। यहाँ पे सारे फ्रेंड्स जो बारात में आए थे अब वो यहाँ पर भी आ गए तो मैंने बोला सारे कॉमन फ्रेंड हो गए थे। और यहाँ दूल्हे राजा जी ने किया डांस। तो डांस गाना सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया। उसके बाद हम लोग आ गए मंडप में। यहाँ पे हो रही थी मतलब शादी, जो फेरे होते हैं, तो फेरे वेरे हो गए थे। फिर यहाँ पे मंगलसूत्र पहनाया जाता है, मतलब वो मंगलसूत्र पहना रहे थे। सदा सुहागन हो, दूधो ना हो, पुतो फलो वाला आशीर्वाद आप लोग भी दीजिएगा प्लीज़ मेरी सिस्टर को। तो ये बहुत प्रिटी से हो गई शादी फाइनली। ये हमारे जो मतलब हम एक फ्रेंड की तरह नहीं समझते, अब ये हमारी फैमिली के हिस्सा बन गए हैं। हमारे क्या दूल्हे राजा बन गए हैं, जमाई राजा बन गए, जमाई तो इस तरीके से संपन्न हुई शादी हमारे यहाँ की। तो फ़िलहाल तो अब ये हमारी लास्ट सिस्टर बची हुई थी जिनकी हमें शादी करनी थी, और हमारे मॉम डैड तो है नहीं। उसके बाद सब कुछ करने के बाद इतना सुकून, मतलब इतना बड़ा इवेंट सभी ने मिलके किया। सबसे ज़्यादा तैयारी ना इन दोनों ने की थी, मतलब हर एक चीज़ छोटी बड़ी हर एक चीज़ को इस तरह से मैनेज किया था ना, मतलब परफेक्ट मैनेज किया था। तो यहाँ पे बिछिया पहनवाई होती है जो भाभी लोग करती हैं। जो भैया ने जिन्होंने रथ पे से उतारा था ना, ये उनकी वाइफ है।
हमारी भाभी जो बिछिया पहनाई, मतलब बिछिया दबाई होती है ना, दबाना होता है, तो वो कर रही थी। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि इन दोनों ने एकदम परफेक्ट मैनेज किया था हर एक चीज़, और ऑर्गेनाइज़ किया था कि ये ऐसे होना है, ये वैसे होना है। तो यहाँ पे सुबह में होती है खिवाई, जो 5 बर्तन दे के दूल्हे को खिवाई करवाई जाती है। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, जिनका था ये लुक, एंड मेरा प्यारा सा पुत्ती एंड मी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।